बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। किसी की इतनी हिम्मत कि मदीना मस्जिद को गिरा दे, अल्लामा साद हुसैन रिजवी का दबंग बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। इस वक्त हर तरफ मदीना मस्जिद का इशू डिस्कस हो रहा है और आज हज़ारों अफराद ने तारक रोड पर मुजाहरा किया है मस्जिद शहीद करने के हुक्म के खिलाफ। इससे पहले तहरीक लब्बैक के मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब भी मदीना मस्जिद के बारे में अपना अहम बयान दे चुके हैं, मगर आज तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस मुतालिक बहुत बड़ा बयान दिया है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने खुतबा जुमा के दौरान कहा कि पाकिस्तान में हज़ारों इमारतें बनी हुई हैं जो गैर कानूनी और नाजायज़ हैं, मगर कभी भी उनको गिराया नहीं गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा, इसके अलावा बड़े बड़े अफराद के महल्लात बने हुए हैं जो गैर कानूनी हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती कि इनको मिसमार किया जाए। क्या इन लोगों को सिर्फ मस्जिद ही मिली है जिसको शहीद किया जाएगा? अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग किस तरह हुक्म दे सकते हैं कि एक मस्जिद को शहीद किया जाए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा, वैसे तो पाकिस्तान में हर मसले का हल निकल आता है, तो फिर मदीना मस्जिद को गिराने का हुक्म क्यों दिया गया? इसके अलावा कोई मुतबादिल रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? यानी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के कहने का मतलब ये था कि मस्जिद को शहीद ना किया जाए और अगर पार्क के लिए कोई जगह चाहिए तो वो हुकूमत मुतबादल दे दे, इससे मसला भी हल हो जाएगा और मदीना मस्जिद को भी शहीद नहीं करना पड़ेगा। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि क्या अल्लाह का घर इतना लावारिस है कि इसको शहीद किया जाएगा? कोई सोचे भी ना कि मस्जिद को शहीद करने दिया जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।